मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज रात आप सोकर उठे और आपका कल बिल्कुल आज जैसा ही हो, वही रूटीन, वही स्ट्रेस, वही ओवरथिंकिंग, वही बैंक बैलेंस, वही फियर्स, तो क्या आप खुश होंगे या अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेंगे? सच तो ये है, हम में से बहुत से लोग फ्यूचर नहीं जी रहे हैं, हम सिर्फ अपने पास्ट को रोज रिपीट कर रहे हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंस एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। और अगर रियलिटी बदलना है तो सिर्फ गोल्स नहीं, पर्सनैलिटी बदलनी पड़ेगी। फ्यूचर कोई जगह नहीं है, फ्यूचर एक पर्सनैलिटी है। और जिस दिन पर्सनैलिटी बदलती है, उसी दिन फ्यूचर भी बदलना शुरू हो जाता है। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को सिर्फ आप देखिए मत, अपने ब्रेन के अंदर ये सब होते हुए महसूस कीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा को नहीं जानते हैं तो उन्हें थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर जो एक न्यूरोसाइंटिस्ट और ऑथर है, जिन्होंने डेकेड स्पेंड किए हैं ये समझने में कि हम ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन बायोलॉजी कैसे काम करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उन्होंने खुद एक सीवियर एक्सीडेंट के बाद बिना किसी सर्जरी के सिर्फ अपने माइंड और मेडिटेशन की ताकत से अपनी स्पाइन को हील किया था। जब वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिलाते हैं तो उनके प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ के सबसे बड़े गेम चेंजर्स बन जाते हैं। अक्सर सुनाई जाती है, एक साइंटिस्ट ने फ्रीज को एक ग्लास जार में रखा। जार का ढक्कन बंद था। हर बार फ्रीज उछलते और ढक्कन से टकरा जाते। कुछ दिन बाद ढक्कन हटा दिया गया। अब उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं थी, फिर भी वो उतना ही उछल रहे थे जितना पहले। जैसे उनका ब्रेन कह रहा हो कि मेरी लिमिट यहीं तक है। चाहे ये स्टोरी लिटरल एक्सपेरिमेंट हो या मेटाफोर, इसकी लर्निंग बहुत गहरी है। कभी कभी सबसे मजबूत दीवार बाहर नहीं होती, वो हमारे बिलीव्स होते हैं। और शायद हम भी अपने इनविजिबल जार के अंदर जी रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नूपुर और आप देख रहे हैं वाइब एल्केमी विद नूपुर यानी वॉन, जहां हम सिर्फ बात नहीं करते, अपनी एनर्जी को गोल्ड में बदलना सीखते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा, एक पावरफुल टीचिंग की जो न्यूरोसाइंस और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ती है। डॉक्टर जो कहते हैं, सुबह उठते ही ज्यादातर लोग कल वाले ही थॉट सोचना शुरू कर देते हैं। मेरा बॉस, मेरे बिल्स, मेरे प्रॉब्लम्स। और जब थॉट्स वही होते हैं तो फीलिंग्स भी वही होती है। और जब फीलिंग्स रोज वही रिपीट होती है तो वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि जो थॉट्स और बिहेवियर हम बार बार रिपीट करते हैं, उनके न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। इसीलिए चेंज मुश्किल लगता है। इसलिए नहीं कि आप वीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन एफिशिएंसी पसंद करता है। उसे फैमिलियर चीजें सेफ लगती है। इमेजिन कीजिए, आप रोज ऑफिस एक ही रोड से जाते हैं। एक दिन एक नया और बेहतर रोड बन जाता है, लेकिन अगले दिन भी आप आदत से पुराने रोड पर ही मुड़ जाते हो। क्या नया रोड गलत था? नहीं, बस ब्रेन ने पुराने रूट को डिफॉल्ट बना रखा है। हमारी लाइफ भी ऐसे ही होती है। पुराने थॉट्स, पुराने इमोशंस, पुराने रिएक्शंस एक डिफॉल्ट रोड है, और एक डिफॉल्ट रोड बन जाता है और हम समझते हैं यही हम हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक और बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं। सोचिए, एक मूवी प्रोजेक्टर की। जब आप सिनेमा हॉल में बैठते हैं और स्क्रीन पर कोई डर या दुख भरी सीन चल रहा होता है, तो आप स्क्रीन पर जाकर उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। असली फिल्म तो पीछे प्रोजेक्टर से चल रही है। हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं? हम स्क्रीन यानी अपनी एक्सटर्नल रियलिटी, बैंक बैलेंस, रिलेशनशिप, इनसे लड़ते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं, मैनिफेस्टेशन बाहर की दुनिया को फोर्स करने का नाम नहीं है। आपका करंट लाइफ सर्कमस्टेंसेस सिर्फ एक पास्ट प्रोजेक्शन है। अगर आपको स्क्रीन पर चल रही मूवी को बदलना है तो आपको प्रोजेक्टर यानी अपने थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स को बदलना होगा। जब आप अंदर की फिल्म बदलते हैं
तो स्क्रीन पर चलने वाली रियलिटी अपने आप बदल जाती है। हाउ डू वी चेंज? तो फिर ब्रेन को नया फ्यूचर कैसे सिखाए? 3 सिंपल स्टेप्स। नोटिस, सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए कौन सा थॉट रोज रिपीट होता है। सेकंड, पॉज, उस थॉट को ऑटोमेटिक मत बनने दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और बस रुक जाइए। इसी गैप में चॉइस पैदा होती है। रिहर्स, अब अपनी आंखें बंद कीजिए, उस वर्जन को देखिए जो आप बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस कीजिए। कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड एंड फ्रीडम, जैसे वो फ्यूचर नहीं अभी हो। अभी सिर्फ 1 मिनट कुछ मत कीजिए, फोन मत छुइए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने पैर जमीन पर महसूस कीजिए, रूम का टेम्परेचर महसूस कीजिए, अपनी हार्ट बीट सुनिए और धीरे से कहिए, मैं अपना पास्ट नहीं हूँ, मैं हर पल एक नया चॉइस चूज कर सकता हूँ। कभी कभी एक नई जिंदगी एक नया थॉट से नहीं, एक नए फीलिंग से शुरू होती है। सोचिए, कल सुबह दुनिया शायद वही होगी, लेकिन अगर उसे देखने वाला इंसान बदल गया तो शायद यही है ट्रांसफॉर्मेशन। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, टू चेंज इज टू बी ग्रेटर देन योर एनवायरनमेंट, ग्रेटर देन योर बॉडी, ग्रेटर देन टाइम। और मैं इसमें सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहती हूँ, आपने अपने पुराने सेल्फ को प्यार से थैंक यू कहिए, उसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब वक्त है अपने नए सेल्फ से मिलने का। मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं वाइब एल्केमी विद नुपुर, जहां हम सिर्फ बात नहीं करते, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। चलिए, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, रीवायर। और याद रखिए, आपका फ्यूचर आपके कैलेंडर में नहीं है, आपके आइडेंटिटी में लिखा होता है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।